Good morning, children. 12, 11 science. It is today we will see enthalpy change, that is delta H of a reaction. It is denoted by delta RH, enthalpy change of a reaction. So enthalpy change हर इस लेसन में जितने क्वेश्चन है ना बेटा सब यही याद रखना है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इतना करना है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा. So enthalpy change of reaction is equal to sum of enthalpy of products minus sum of enthalpies of reactants. ठीक है, सम को समीशन लिख दिया. एच मीन्स एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस समीशन एच रिएक्टेंट्स. सो एक रिएक्शन इज गिवन हियर CH4 + 2O2 इज इक्वल टू CO2 + H2O. सो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी विल फर्स्ट ऐड दीज टू प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ले लो, प्लस कर दो, एंड देन मोलर एंथैल्पी है ना, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट द एंथैल्पीज ऑफ CH4 एंड O2. 2 लगा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है. वेयर HM मतलब होता है मोलर एंथैल्पी. सब में अलग अलग फॉर्मेशन होगा तो F लगा होगा, सब में अलग अलग है. हियर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है सो R लगा है. एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा तो F लगा होगा. सेम थी, फॉर्मूला भी सेम आता है. HM मीन्स मोलर एंथैल्पी. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर 2O2 है बेटा तो आपको 2 से ये मल्टीप्लाई करना रहेगा ये वैल्यू को. Here CH4 is 1 only, so you need not to multiply here. Here 2H2O is there, so 2 will be multiplied with the value given in the numerical problem. Standard enthalpy of a reaction. So enthalpy change for a reaction when all the participating substance are there in standard state. ठीक है, तो standard state में pressure तो 1 bar होता है. So enthalpy changes during the phase transformation. The enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance is standard state. In standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. तो अब molar enthalpy of fusion है तो देखो डेल्टा FUS लगा दिया, दिख रहा है. और स्टैंडर्ड है तो ऊपर 0 डेल्टा फ्यूज H0. Amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid at constant temperature and standard pressure 1 bar मैंने बताया is called standard enthalpy of vaporization. तो इसमें VAP लगा देंगे और molar enthalpy of vaporization. So you see डेल्टा H0 और ये VAP. वेपराइजेशन है तो VAP. सब्लिमेशन होगा तो SUB. लो डेल्टा H0 sublimation is change in enthalpy when 1 mole of a solid substance sublimes मतलब क्या, directly it becomes vapor at a constant temperature and standard pressure is 1 bar. Now one question I will show you, problem number 6.7, though it is solved in our book, but let us see here. Vaporization of water is given at 100 degree C. 100 degree C को ही 373 Kelvin करेंगे ना बेटा. It is given. So 18 gram of H2O will convert into vapor. तो 18 gram of H2 है ना, H2 नहीं H2O आएगा ना बेटा, H2O राइट. देन नंबर ऑफ मोल्स 18 ग्राम के लिए 18 डिवाइडेड बाई 18, H2O का मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो. देन हियर वेपराइजेशन ऑफ U इज इक्वल टू वेपराइजेशन एंथैल्पी माइनस P डेल्टा V. फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V. हमने पढ़ा ये फॉर्मूला. सो डेल्टा H माइनस P डेल्टा V के बदले क्या नहीं राइट चिल्ड्रन, डेल्टा NGRT. ये सब आपको याद रखना है. डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT. डायरेक्ट भी लिख सकते हो. डेल्टा NG क्या बताया था, मोल्स का डिफरेंट, गैसियस मोल्स का डिफरेंस फ्रॉम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो हियर 1 मोल ऑफ गैस ओनली इज फाउंड और लेफ्ट साइड में तो कोई मोल ही नहीं है. सो 1 माइनस 0 इज 1 and this value is given to us. Delta H is given minus Ng यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, राइट साइड में एक ही मोल गैस का है तो 1 इंटू R की वैल्यू इज 8.314, बट इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो. टेम्परेचर 373 इज ऑलरेडी गिवन. व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल गिव अस 37.56 किलो जूल पर मोल. ओके. Now standard enthalpy of formation, अब I said you ना
फॉर्मेशन है तो यहाँ एफ लगा दो, वेपराइजेशन है तो VAP लगा दो, सब्लिमेशन है तो SUB लगा दो, सिंपली एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है तो R लगा दो. So here the reaction is given H2 plus half O2 is equal to H2O. So delta H of formation is minus 285.8 kilojoule per mole. ठीक है. Here 1 mole of compound from constituent elements. 1 mole of compound is formed from the constituent elements. दिख रहा है. 1 mole of H2 is formed from H2 plus half O2. Second example, you see CaO plus CO2 is giving CaCO3. But what we observe here, children, CaCO3 is, this is not formed from CaO is another compound, CO2 is another compound, and they are making CaCO3. So it is not directly made up of its constituent elements. Ca plus C plus O ऐसा नहीं लिखा है ना. So delta H of formation is given minus 173.3 किलोजूल पर मोल. माइनस साइन हो तो समझ जाना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस साइन हो तो समझ जाना इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ अनदर एग्जांपल इज H2 plus Br2 will give 2 HBr. Here 1 mole is not formed. Do you see? 2 moles are formed, and in our definition 1 mole was there. So what to do? सबको 2 से डिवाइड कर दो. So half H2, Br2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो Br बन जाएगा, एंड 2 HBr को हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम HBr. सो इट विल बिकम डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इज minus 36.4 किलोजूल पर मोल. Similarly, if we see CaCO3 is decomposed to CaO plus CO2, so delta F, समझ में, डेल्टा H of formation is product, what I said, summation of product minus reactant. A and B are stoichiometric coefficients जो उसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं. तो यहाँ तो किसी में कुछ बैलेंस करने के लिए लगाया नहीं है. So the value will be given to you. So we will multiply the value. CaO की वैल्यू है -635.1, CO2 की वैल्यू है -393.5. इन दोनों को प्लस कर दिया, माइनस CaCO3 की वैल्यू है -1206.9. If you see, the answer is coming in positive. Positive yani I said you endothermic, so the reaction is endothermic. Okay. Tomorrow we will read Hess law of constant heat summation and all. Thank you.